हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। केम छो બધા? आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि लास्ट 30 टू 32 डेज में किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो हम ट्राई करेंगे, मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि कुछ कम समय में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है वत्सल कंसारा फ्रॉम आरोही कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले कि ये जो आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है उसमें आप किस तरीके से गोल्डन प्लानिंग करोगे, और मैं आपको आपके डिप्रेशन से, एंजाइटी से, ये बहुत तरीके की अलग अलग चीज होती रहती है बच्चों के साथ, उससे छुटकारा पाना। ठीक है, उससे आपका छुटकारा हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक। सच में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना। चलो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली ये तो 1 मंथ है, उसमें आपके साथ क्या क्या होगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाले, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। तो पहले तो ये आपका प्रॉब्लम होगा कि मेन जो होगा वो होगा टाइम मैनेजमेंट। क्या? टाइम मैनेजमेंट। जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होगा उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट नहीं होगा उसको ऑब्वियसली कम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम होंगे और जो डिप्रेशन और एंजाइटी है उससे किस तरीके से छुटकारा पा सकते। सो अभी मेनली बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम सभी बच्चों के साथ हो रही है। मोस्ट ऑफ 80 टू 90% स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। जैसे कि अभी वो लोग एक सिचुएशन में फंस चुके हैं कि हम लोग स्कूल की प्रिपरेशन करें या हम लोग कोचिंग की प्रिपरेशन करें। हम स्कूल वालों का सुने, हम कोचिंग वालों का सुने, सुने तो किसका सुने। देखो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप कोचिंग का ही सुनो और स्कूल का सुनो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप डिसीजन लो। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको अगर आपको एक नदी पार करनी है तो आप दो नाव की मदद से पार कर पाओगे? नहीं। एक पैर ये नाव में, दूसरा पैर वो नाव में, तो क्या होगा, वो नाव है ना बीच में जाके डूब जाएगी। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि बोर्ड की एग्जाम आपको देनी है, रिजल्ट अच्छा आपको लाना है। अगर आप दोनों जगह फंस रहे हो तो किसी एक चीज को पकड़ो और उसमें लग जाओ, उसमें आपका 100% दे दो। आप क्या कर रहे हो, स्कूल का पढ़ रहे हो, थोड़ी देर बाद रात को ट्यूशन में, कल एग्जाम दूसरी ट्यूशन का पढ़ रहे हो, और किसी में आप अपना 100% नहीं दे पाए। ये सब्जेक्ट लिया, वो सब्जेक्ट लिया, ये सब्जेक्ट लिया, वो सब्जेक्ट लिया, सब में थोड़ा थोड़ा पढ़ा, थोड़ा थोड़ा मार्क्स थोड़े ही आएगा। तो आपका फोकस नहीं। अभी फोकस से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक चाणक्य ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि सूर्य देव जो होते हैं, सूरज, उसको अगर एक पेपर को जलाना है तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से अगर हमको पेपर जलाना है तो सूरज की रोशनी से वो जलेगा, लेकिन सूरज को उसमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोकस। सूरज, सोचो, सूर्यदेव, इनको इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी उनको क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। तो आप कौन सी मिट्टी के बने? आपको लग रहा है कि आप फोकस के बिना एचएससी और एसएससी में अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। और आपका मन भी बहुत विचलित है, मन भी आपका बहुत चंचल है, चंचल है। चलो तो आपके मन के ऊपर बात करते हैं। मन है ना, मन बहुत शातिर है, सच में बोल रहा हूँ मैं। कैसे? आपके साथ कौन कौन सी खेल खेलता है, कौन कौन सी गेम खेलता है, मैं उसके ऊपर बताता हूँ। मन जो है आपका, मन वो क्या बोलेगा कि तू भाई फोकस कर, खतरनाक फोकस कर। वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा नहीं भाई चलो मूवी देखते हैं, चलो आराम करते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो रील्स स्क्रॉल डाउन करते हैं। मन आपको क्या बोलेगा? मन आपको बोलेगा कि कल हम लोग सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। क्या उठ जाएगी? 4 बजे हम लोग उठ जाएंगे। 4 बजे उठ के पढ़ना है, 3 चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, उसके साथ अगर टाइम मिला तो चौथा चैप्टर भी पढ़ देंगे। लेकिन सुबह क्या होता है, सुबह आप उठते हो डायरेक्ट 8:30। 8:30 बजे उठ गए, 7 बजे उठ गए, स्कूल के टाइम पे उठ गए, या तो स्कूल नहीं जाना तो 8:30 बजे उठ गए, तो क्या होता है, रिग्रेट होता है। क्या होता है? रिग्रेट होता है। रिग्रेट होता है तो उसके बाद क्या दिखता है, आपने जो भी टाइम टेबल बनाया था, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया था वो फॉलो नहीं होता है। इसलिए मैंने अपने पहले एक बहुत पहले वीडियो में भी बताया था कि टाइम टेबल जैसी कचरा चीज तो बनाना ही नहीं है। मैं टाइम टेबल को कचरा नहीं बोल रहा, उसकी बदले में आपको क्या बनाना है, टास्क स्केड्यूलिंग बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? टास्क स्केड्यूलिंग। आपको एक एक टास्क रखने हैं कि आज मैं इतने चैप्टर्स पढ़ूंगा, उसमें बाजू में छोटे छोटे ब्लॉक्स होने चाहिए।
बाजू में छोटे छोटे ब्लॉक्स करके आपको टास्क लिख देने हैं, इतने लॉन्ग आंसर, इतने शॉर्ट आंसर, पर्टिकुलर 30-40 एमसीक्यू, पर्टिकुलर 15 सम्स ऑफ मैथ्स। एक एक अगर टास्क का कंप्लीट होता जाएगा, आपको टिक मारना, आपको टाइम नहीं रखना, आपको कोई भी प्रकार का टाइम नहीं रखना है कि नहीं मैं इतने बजे करूंगा। आपको टास्क रखना है कि बस मेरे आज ये कोई भी हालत में हो जाना चाहिए। खुद को चैलेंज दो, कोई भी हालत में अगर आपने सोचा है कि मेरे को ये करना है तो हो ही जाना चाहिए बस। लास्ट 1 मंथ है, लास्ट 1 मंथ में अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपको पूरे अपने लाइफ का रिग्रेट रह जाएगा। ये गोल्डन पीरियड बच्चों हाथ में से मत जाना प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपको, ये 1 मंथ में आपसे जितनी मेहनत हो पाए उतनी कर दो। नींद आपको 5 से 6 घंटे की लेनी, उससे ज्यादा नहीं लेनी। वो किसी पता नहीं किसने बोला है कि 8 आवर्स नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप शुड बी मैंडेटरी। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जिसको सक्सेस चाहिए तो उसको नींद को भी छोड़ना पड़ता है। तो ये एक एक जब आप ब्लॉक के ऊपर टिक करोगे तो आपका मोटिवेशन, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीज ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी, ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। देखो आप सभी बच्चों ने, मेरे को पता है सभी बच्चों ने मेहनत एचएससी और एसएससी में की होगी, पूरे साल की होगी, लेकिन किसी ने अपना 100% पोटेंशियल के साथ नहीं किया। बहुत सारे बच्चे हो गए लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे ही हो गए जिसने अपने फुल पोटेंशियल के साथ मेहनत नहीं की। तो उनको अभी क्या करना है, ये 1 मंथ फुल पोटेंशियल से दे देना है, फुल पोटेंशियल से। आपका मन आपको बार बार विचलित करेगा, वो क्या बोलेगा कि सुबह 4 बजे उठना है, वो नहीं उठेगा। आप लेट उठ गए, सुबह उठेगा तो क्या बोलेगा, छोड़ना भाई ध्यान देना। कल आपको बोलेगा, रात को आपको बोलेगा 3-3 4-4 चैप्टर पढ़ लेना, वो सुबह उठेगा क्या बोलेगा, छोड़ना भाई नहीं करना। एक दिन सोचा था वो क्या हो जाएगा, वो एक दिन में ही है ना आपको पूरा दिन रिग्रेट में जाएगा। तो मन को छोड़ दो, मन की बात मत सुनो। आपके मन के अंदर, आपके ही अंदर आपको पता होता है आपको क्या करना चाहिए। what thing is right for you and what thing is wrong for you already knows about it, so always choose the right path। आपको पता है कि जो सही है उसको चुनो और ये टास्क शेड्यूलिंग वाला करो, जोरदार कॉन्फिडेंस आपका हो जाएगा विदिन 1 वीक, विदिन 1 वीक। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आज ये वीडियो का एंड करते हैं और जरा भी आपको कोई प्रकार का टेंशन नहीं लेना, जो भी रिजल्ट आएगा बेस्ट आएगा, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और ये एग्जाम आपकी लाइफ की एग्जाम नहीं, तो इस एग्जाम में अगर रिजल्ट खराब भी आता है तो यू शुड नॉट टेक अ रॉन्ग डिसीजन, यू शुड नॉट टेक अ रॉन्ग स्टेप, बिकॉज इट इज नॉट योर लास्ट एग्जाम। बहुत सारी एग्जाम, ठीक है। तो फुल कॉन्फिडेंट रहना है, फुल मोटिवेटेड रहना है, जरा भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी। ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, थैंक यू सो मच।